मनीषा, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने अधिकारियों को दिया स्पष्ट आदेश। कहा, ओआरओपी के लाभ से अभी तक दूर 1 लाख पूर्व सैनिकों को 2 महीने के अंदर ही भुगतान की हो सकती है शुरुआत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 दिन की नेपाल यात्रा को बताया सफल। साथ ही भारत नेपाल संबंधों को परिवार की तरह बताया। भारत ने 13 साल में पहली बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एलओसी पर तोपों का किया इस्तेमाल। ये कार्रवाई शहीद मनदीप के शव के साथ हुई बर्बरता का बदला लेने के लिए की गई। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक बार फिर साधा निशाना। कहा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को हिरासत में ले जाना गलत। साथ ही कहा कि केंद्र में नहीं स्थायी सरकार। कश्मीर घाटी में फैली अशांति से अब तक 31 स्कूल और 110 सरकारी भवन हुए क्षतिग्रस्त। जलाए गए स्कूलों में से 25 सरकारी स्कूल जबकि 2 निजी स्कूल सहित कई सामाजिक संगठन स्कूल है शामिल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष को बताया नाराज। साथ ही कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने पर पूर्व सैनिक की आत्महत्या मामले पर फायदा उठाना चाहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन 256+ के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। सहारनपुर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने पर लखनऊ में रजत जयंती समारोह में दिखा घमासान। अखिलेश के द्वारा चाचा शिवपाल के पैर छूने के बावजूद शिवपाल ने अखिलेश पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जताई नाराजगी। साथ ही कहा, प्रदूषण के रूप में हम बच्चों को दे रहे हैं खौफनाक भविष्य। वही वायु प्रदूषण को कम करने के बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार केवल एक दूसरे पर लगा रही आरोप। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण के चलते आपातकाल जैसे हालात हुए उत्पन्न। बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 2 दिनों तक किया गया बंद। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा, अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो स्कूलों को आगे भी बंद किया जाएगा। भारत का एक और राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हरियाणा के हिसार में 5 पक्षियों की मौत। करीब 150 बत्तखों को मारने के बाद बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी। देश की 100 स्मार्ट सिटीज की पहली खेप लीडर होगी दिल्ली। 1900 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली के स्मार्ट कायाकल्प के लिए 2018 तक समय सीमा तय। हालांकि 650 करोड़ रुपए अब तक प्लानिंग और शुरुआती इंतजाम में हो चुके हैं खर्च। दिल्ली मेट्रो ट्रेन ट्रायल के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 2 मेट्रो ट्रेन आपस में टकराई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अब बंदर भी करने लगे हैं भविष्यवाणी। चीन के बंदर ने की भविष्यवाणी, ट्रंप ही होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। 81 साल के तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक वीडियो संदेश में खुद को बताया भारत का बेटा। साथ ही कहा, मेरे भारत के हैं विभिन्न विचार और तर्क। अफगानिस्तान के फरियाब में सड़क किनारे हुआ एक बम धमाका, 11 व्यक्तियों की हुई मौत। हालांकि किसी भी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, इस बार रबी की सीजन में कुल 81.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलों की बुआई हुई, जबकि पिछले साल इस समय तक रबी की फसलों की बुआई का आंकड़ा रहा 88.92 लाख हेक्टेयर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों पर केंद्र राज्यों में बनी सहमति। अब तय किया गया कि देश में 5 से 28% तक की होगी 4 दरें। भारतीय विमेंस हॉकी टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में चीन के हाथों 2-3 से हारी, लेकिन वे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने में रही सफल। फाइनल में भारत की एक बार फिर होगी चीन के साथ टक्कर। नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी ड्रेस पहनने पर राखी सावंत के खिलाफ मुकदमा। वहीं और भी कई बड़ी मुश्किलों में फंस सकती है बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत। मेरे साथ 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन न्यूज। धन्यवाद।